हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो वीडियोस देखी हैं उसमें हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11 का, उसके मैंने सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। उसमें एक टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल था जो कि हमने बोला था कि हम उसको अलग से एक वीडियो में करेंगे। आज मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद आपका वो चैप्टर ओवर हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं अपने नोट से समझाती हूँ इसको। तो ये आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब होच पोच सी हो रखी है, ठीक है, बट गारंटी है समझ अच्छे से आएगा। और बाकी मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। इसमें आपको मैं ये अलग से दिखा दूंगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अभी आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखा तो सबकी बुक्स में ही है ना, वहां भी देख सकते हो, समझ आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? देखो, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। 4.6 बिलियन क्या मतलब है बिलियन का? हमें पता है कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख, मतलब 10 लाख के इक्वल होता है। तो 10 मिलियन कितना होगा? 1 करोड़। तो 1 बिलियन कितना होगा? 100 करोड़। तो 1 बिलियन 100 करोड़ के इक्वल होता है। तो 4.6 बिलियन, अब देखो कितने करोड़ साल पहले बनी थी हमारी अर्थ, ठीक है। तो उसका सारा पिछला कुछ मतलब हिस्ट्री भी रही होगी, ठीक है, उसमें कि कैसे जो लाइफ फॉर्म है वो इवोल्व हुई, कैसे क्या हुआ। तो ये सारी चीजें जो है हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं। उसी को ही हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी हमने एक स्केल बना रखा है जिसमें हमने टाइम को रिकॉर्ड कर रखा है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब जैसे हम ये आज आज क्या कह रहे थे कि 2024 चल रहा है, अब 2025 चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने ईयर्स में बांट रखा है। बट पहले की इतने करोड़ों साल पहले की जो टाइम है उसको थोड़ी हम ऐसे 1 2 3 4 करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ही ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये है क्या? तो इसमें हम लोग लाइफ फॉर्म्स, यानी जो अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे आई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड करके रखा है हमने इसमें। यानी एक रिकॉर्ड है ये हमारे पास लाइफ फॉर्म्स का, या जो जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए सबका, कि कैसे क्या इवेंट हुआ, मतलब क्या आगे देखना आप लोग कि क्या बैक्टीरिया कैसे बने, ये कैसे बने, वो कैसे बने। तो ये सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, ठीक है, हमारी अर्थ की हिस्ट्री पे। इन सब का हमने एक रिकॉर्ड बना रखा है जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। साइंटिस्ट डेवलप द टाइम स्केल बाय स्टडिंग। और तो हमने अब इतना साल पुराना हमने बनाया कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो रॉक्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, वो तो पुरानी ही है ना, तो उनका हम लोग स्टडी करते हैं, उनके फॉसिल्स की। जितने भी उनके रॉक्स के फॉसिल्स मिले हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी हमने स्टडी की, ठीक है। और उससे हम लोगों को पता चला ये सारी चीजें। हमने पढ़ा है कि कार्बन डेटिंग मेथड होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, इसकी हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो कितने टाइम पहले बनी, ठीक है। क्योंकि जो स्टोन होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ कार्बन की वो रह जाती है, जिसकी वजह से हम लोग टाइम को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो क्या है। तो ये एक रिकॉर्ड है जिसमें हमने लाइफ फॉर्म्स या जियोलॉजिकल इवेंट जो भी हो सबका एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। और जो टाइम स्केल है ये बना कैसे? हमने रॉक्स की हेल्प से, उनकी कार्बन डेटिंग की, ठीक है, उससे हम लोगों ने टाइम स्केल ये बनाया साइंटिस्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी डिवीजन, यानी इसको कैसे डिवाइड कर रखा है। तो देखो, आपने ऐसे याद रखना है कि सबसे बड़ा है, ऐसे याद रखो कि सबसे बड़ा है इयोन, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? इयोन। इयोन सबसे बड़ा है। इयोन से छोटा है एरा। एरा से छोटा है पीरियड। पीरियड से छोटा है एपोक, ठीक है। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ऐसे याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को 100 साल बांटने हैं, मतलब 100 ईयर है, उनको मुझे डिवाइड करना है। यहाँ देखो, तो जैसे
अब मैंने क्या किया, इन 100 साल को हम कैसे बांटूंगी, दो में बांट दिया मैंने, 50-50 में। अब जो सबसे बड़ा है वो क्या है, इयोन है, यानी 50-50। अब इन 50 को मैं आगे डिवाइड करूंगी जैसे 10-15 में, ठीक है, तो वो एरा हो जाएंगी। फिर इन एरा को भी फर्दर मैं एक एक साल में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो वो पीरियड हो जाएंगे। ऐसे उनको आगे और डिवाइड कर दूं तो एपोक हो जाएंगे। बेसिकली ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऐसे इनको डिवाइड कर रखा है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि इयोन सबसे बड़ा है, फिर एरा है, फिर पीरियड है, फिर एपोक है सबसे छोटा, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इयोन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ना टोटल 4 इयोन होते हैं, ठीक है, 4 इयोन में डिवाइड कर रखा है टाइम को, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास फेनरोजोइक, फिर है प्रोटोजोइक, फिर है आर्कियन, फिर है हेडियन इयोन, ठीक है। तो ये 4 इयोन्स में हमने डिवाइड कर रखा है टाइम स्केल को। ये सबसे बड़े हैं, ठीक है। अब जो जितनी भी आगे ये डिवीजन होगी ना वो इसके अंदर ही होगी, ठीक है। तो ये 4 हमने डिवाइड कर दिया। अब इन चारों में क्या है, इसको फर्स्ट वाले को तो छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि हम इसको आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रिसेंट वाला है, तो इन तीनों को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो प्रोटोजोइक में क्या है। प्रोटोजोइक जो है ये वो टाइम पीरियड है जब लाइफ जो है वो बिगिन हुई थी सी, यानी सी जो है हमारे, उनमें लाइफ उत्पन्न होना स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2.5 से 541 मिलियन ईयर एगो। ये बिलियन ईयर एगो से मिलियन ईयर एगो तक का टाइम पीरियड जो है वो प्रोटोजोइक में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ देखो, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैसे हुए, ऑक्सीजन जो है तो सी जो है उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए, और वो जो बैक्टीरिया थे ना उन्होंने ऑक्सीजन, मतलब वो बैक्टीरिया ऐसे थे जो ऑक्सीजन मतलब इवोल्व करते थे अपने अंदर से, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकालते थे, ऐसा बोलना। तो ऑक्सीजन इवोल्व करते थे, तो वो ऐसे बैक्टीरिया थे। तो ऐसे हमारी अर्थ पे अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक है, प्रोटोजोइक इयोन में, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया आए, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। और पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव बहुत सारा, मतलब इस टाइम पे ग्लेशिएशन हुआ, स्नोबॉल जो है अर्थ को बोला जाता था, ड्रॉप इन सी लेवल में भी ड्रॉप, मतलब इस टाइम पे बहुत ठंड आ गई, ठीक है। ऐसे मानो कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी स्नो बॉल बन गई थी, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बर्फ पड़ गई थी। तो टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव उस टाइम पे हमारी अर्थ थी, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही थी ना प्लेट्स की। तो डोमिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट था उस टाइम पे हमारा अर्थ जो है, रोडियाना जिसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए प्रोटोजोइक एरा में, सॉरी इयोन में हुए, ठीक है। उसके बाद आता है आर्कियन जो है इसका टाइम पीरियड देखो 4 से 2.5 बिलियन ईयर एगो। इसमें क्या हुआ, इसमें लाइफ बिगिन हुई, यानी लाइफ अब आ चुकी है। क्यों आ चुकी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ऑक्सीजन आ गई थी। तो ऑक्सीजन आ गई तो लाइफ भी आ जाएगी, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया आए थे, साइनोबैक्टीरिया जो है आए थे 3.5 बिलियन ईयर एगो पहले। अर्लीस्ट फॉसिल्स जो है वो हमें देखने को मिले इसके, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक और नो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट बिगेन, कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हो गया। ओशन वर एक्टिव ड्यू टू डिजोल्व CO2। और एटमॉस्फेरिक फ्यूल जो है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो ग्रीन हाउस गैसेस आ गई। एट द एंड ऑफ द आर्कियन के एंड में प्लेट टेक्टोनिक जो था वो सिमिलर था जैसा कि प्रेजेंट टाइम में है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग खत्म हो गई थी। फिर सबसे पुराना जो है वो हेडियन इयोन है, जिसका टाइम पीरियड है 4.5 से 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था, NO और O2, मतलब नो ऑक्सीजन नहीं थी। अर्थ कूल्ड टू फॉर्म सॉलिड क्रस्ट, अर्थ जो है वो ठंडी होकर उसने एक सॉलिड क्रस्ट बनाई जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है। CO2 जो है हैवी एटम था। नो प्रूफ, यहाँ पे लाइफ का भी कोई प्रूफ नहीं था। और फॉर्मेशन ऑफ मून, और मून का फॉर्मेशन इस टाइम पे हुआ था।
तो बेसिकली ना आपको इसको ऐसे पढ़ना है। सबसे पहले हेडियन ईयन को पढ़ो, टाइम पीरियड देखो इसका। तो इस टाइम पे अर्थ बनी, उसके बाद आर्कियन आया। आर्कियन में क्या हुआ, ओल्डेस्ट रॉक्स, अर्थ क्रस्ट, ये सब बना। फिर आया हमारे पास प्रोटोजोइक, इसमें लाइफ आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी। क्लियर हुआ। तो पहले ये हेडियन ईयन पढ़ना कि यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ कैसे बनी, मून बना। फिर उसके बाद आर्कियन आया, ये कैसे लाइफ बिगन होना स्टार्ट हुई, ठीक है, CO2 आई। फिर बाद में बैक्टीरिया जब बना तो फिर ऑक्सीजन आई, तो प्रोटोजोइक तक हम पहुंच गए। अब जो रिसेंट वाला था इसमें वो कौन था, फेनरोजोइक इयोन। तो अगर आपसे पूछे कि अभी कौन सा इयोन चल रहा है, तो फेनरोजोइक इयोन अभी चल रहा है, ठीक है। 0 से 4 मतलब 0 तक है ये, यानी जितना भी है अभी तक सारा यहीं तक है, ये फेनरोजोइक चल रहा है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास 4 इयोन्स। तो अभी हमने फेनरोजोइक इयोन चल रहा है हमारा। अब हम इस फेनरोजोइक इयोन को डिवाइड करेंगे एरा में, ठीक है, फर्दर एराज में। समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है। अब हमारे पास 4 ही एराज हैं। अब मैंने पहले 4 इयोन पढ़े, फिर उन 4 इयोन में जो प्रेजेंट इयोन है, अगर आपसे कोई पूछे अब कौन सा इयोन चल रहा है, तो फेनरोजोइक। तो जो प्रेजेंट वाला होगा उसी को ही हम आगे डिवाइड करेंगे। जैसे ये प्रेजेंट इयोन है, इसको मैं डिवाइड करूंगी एरा में। फिर जो प्रेजेंट वाला एरा होगा उसको मैं पीरियड में डिवाइड करूंगी। फिर जो प्रेजेंट वाला पीरियड होगा उसको मैं एपोक में डिवाइड करूंगी। समझ में आया। तो अब हम देखते हैं एराज। तो फेनरोजोइक जो इयोन है, ये क्या है, इयोन जो रिसेंट अभी चल रहा है, उसको मैंने डिवाइड किया 4 एराज में, ठीक है। फर्स्ट है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद है पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन क्या है, इसमें सारा टाइम पीरियड आ जाता है। 88% जो अर्थ की हिस्ट्री है वो प्री कैम्ब्रियन में आ जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेकंड पैलियोजोइक जो है इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 544 मिलियन ईयर एगो से लास्टेड, मतलब जो लास्ट के 300 मिलियन ईयर तक का टाइम पीरियड है वो इसमें आता है, ठीक है। ये एंशियंट लाइफ है। देखो सबसे पहले बाकी बचा कुछ आ गया प्री कैम्ब्रियन में, उसके बाद आया पैलियोजोइक यानी ये थोड़ा पुराना है, उसके बाद आया मीजोजोइक यानी ये बीच वाला है, फिर आया सेनोजोइक जो कि अभी रिसेंट चल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी कौन सा एरा चल रहा है, तो सेनोजोइक एरा अभी चल रहा है, ठीक है, ये रिसेंट लाइफ। तो इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ये 544 मिलियन एगो से इतना, इसमें इतना, और ये 65 मिलियन एगो से कंटिन्यू टिल द प्रेजेंट डेट, अभी तक ये वाला एरा हमारा चल रहा है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास फेनरोजोइक को हमने कैसे डिवाइड किया आगे एराज में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एपोक थे, सॉरी इयोन था, इयोन को हमने एरा में डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे पास एरा हैं अब हम उनको फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैलियोजोइक एरा जो कि हमारे पास एंशियंट यानी पुराने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग 6 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। कितने पीरियड्स में, 6 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। मीजोजोइक को हम 3 पीरियड्स में और सेनरोजोइक को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आगे जो पीरियड के बाद क्या था, एपोक। तो फिर एपोक जो हम डिवाइड करेंगे वो फेनरोजोइक से करेंगे जो कि अभी रिसेंट वाला है। समझ आ गया ना, रिसेंट को ही आगे डिवाइड करना है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं इनमें क्या कुछ हुआ था। तो मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रखा है कि क्या कुछ हुआ था, सिर्फ इतना ही लिख रखा है कि आपको इसका बेसिक पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि लिखने को तो पता नहीं क्या क्या हुआ था और कितना भी लिख लो कम ही पड़ेगा। तो पैलियोजोइक जो है इसको हमने 6 पीरियड्स में डिवाइड किया, पर्मियन, कार्बोनिफोरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ओर्डोविसियन और कैम्ब्रियन, ठीक है। और ये इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या ही समझाना है, तो दिख रहा है आपको। अब जैसे पर्मियन था, इसमें क्या हुआ, रेप्टाइल डोमिनेट, यानी इस टाइम पे रेप्टाइल्स आ गए थे, एम्फीबियंस। फिर रेप्टाइल डोमिनेट थे, उनको रिप्लेस कर दिया एम्फीबियंस ने।
यहाँ पे फर्स्ट रेप्टाइल, वर्टिब्रेट्स और कोल ब्रीड्स, यानी कोल, अगर आप हो जाएगी कोल, जो कोयला जो है उसके सबसे पहले जो प्रूफ मिले थे वो कार्बोनिफोरस में मिले थे। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट रेस ऑफ लाइफ, इसमें फर्स्ट फिश आई थी, इसमें नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, मैराइन इनवर्टिब्रेट्स थे। ठीक है, तो ये सारा है, बस इसमें कि क्या क्या है पढ़ लोगे आप लोग, इसमें समझाऊंगा मैं। फिर उसके बाद है मीजोजोइक। मीजोजोइक को भी हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। ठीक है, कार्टियस, जुरासिक और ट्रेसिक पीरियड में। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। इस टाइम पे एक्सटेंशन हो गया था डायनासोर का, इस टाइम पे। ठीक है, और जुरासिक में क्या हुआ था, एज ऑफ डायनासोर था, मतलब इस टाइम पे डायनासोर थे। यहाँ पे फ्रॉग और टर्टल्स देखने को मिले थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिसेंट वाले में, जो कि हमारे पास सेन्यूजोइक एरा। तो इसको हमने 2 पीरियड्स में डिवाइड किया, क्वार्टनरी और टर्शरी। ठीक है, फिर जो टर्शरी है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया एपोक्स में। एपोक कौन कौन से हैं, पेलियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इकोसीन और पेलियोसीन। ठीक है, तो ये इनमें मैंने 5 जो एपोक है इसमें डिवाइड किया इसको, टर्नरी पीरियड को। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या हुआ है, इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, और इसमें क्या हुआ था, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स देखने को मिले, इसमें फ्लावरिंग प्लांट और ट्री, इसमें एंथ्रोपोड, रैबिट्स और इसमें स्मॉल मैमल्स देखने को मिले। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं क्वार्टनरी में, ये रिसेंट वाला एपोक है हमारा। ठीक, सॉरी, रिसेंट वाला पीरियड है हमारा। फिर जो इसको हमने डिवाइड किया एपोक में, 2 एपोक में डिवाइड किया हमने, होलोसीन और पैलियोटोसीन। तो ये इनका टाइम पीरियड है। इसमें मॉडर्न मैन आए हेलोसीन में। ठीक है, और इसमें होमो सैपियंस आए थे। तो ये क्वार्टनरी जो है हमारा रिसेंट वाला पीरियड है, और हेलोसीन जो रिसेंट वाला एपोक है। तो अभी कौन सा एपोक चल रहा है, होलोसीन। कौन सा पीरियड चल रहा है, क्वार्टनरी। और कौन सा एरा चल रहा है, फेनरोजोइक। ठीक है, और कौन सा इयोन चल रहा है, फेनरोजोइक इयोन। तो ये था इसका टाइम डिवीजन। सो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि इयोन थे, इयोन को हमने जो रिसेंट वाला था उसको एरा में डिवाइड किया, फिर एरा में जो रिसेंट वाला था उसको पीरियड में डिवाइड किया, पीरियड्स में जो रिसेंट वाला था उसको एपोक में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कौन सा चल रहा है। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, इनका जो टाइम है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको नोट्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में देखने को मिल सकता है। बाकी अप्रोक्स इतना ही है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कितना था, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। बस आपको मोटा मोटा सा पता होना चाहिए कि इतना टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसको। ठीक है, तो ये ऐसा देखने को मिलता है आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एरा दे रखे हैं, ये पीरियड्स, फिर इनको आगे एपोक में डिवाइड कर रखा है, ये इनका टाइम पीरियड दे रखे हैं, और इसमें क्या क्या इवेंट हुए वो दे रखे हैं। ठीक है, ये देखो पूरा यहाँ तक। ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। तो ये वैसे तो जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, मेरे लिए तो मतलब अच्छे थे, मेरे को तो कुछ समझ आ रहा था, और अगर आप लोगों को मेरा समझ में आया है तो आपको मेरे नोट्स भी इजी ही लगे होंगे। तो अगर आपको ये चाहिए, वैसे तो मैं इनको सेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सेंड करने लायक तो नहीं बनाए हैं मैंने, ये जस्ट समझने लायक बनाए हैं। बट अगर आपको ये समझ में आया है तो एक बार कमेंट में लिख देना कि हमें समझ आया है, और फिर नोट्स चाहिए तो मैं अगर मतलब बोलोगे तभी सेंड करूँगी, वैसे खुद करने वाली नहीं हूँ। तो और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच।